जमीन पर किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? मतलब ये बात हो रही थी कि वेव है, नहीं है, पार्टी है, नहीं है, ढेर सारी बातें पिछले 3 महीनों में हमने सुनी है, देखी हैं, लेकिन जमीन को बखूबी आप जानते हैं। किन मुद्दों पर मध्य प्रदेश का चुनाव अब जा रहा है? देखिए उत्कर्ष, मेरा तो अनुभव ये रहा है कि 1977 के चुनाव से जब से हमने कवर करना शुरू किया, उस समय विधानसभा के जो चुनाव हैं वो प्रादेशिक और स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते थे। इधर हाल के 8-10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि विधानसभा के मसले में भी, चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों को लाया जा रहा है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छी बात नहीं कही जा सकती, और अगर अच्छी बात नहीं है तो फिर वो मुद्दे किस तरह के हैं? मुद्दे ये है कि आप 5 साल का जो जनादेश होता है, वो जनादेश वो होता है कि उस प्रदेश की सरकार ने 5 साल तक ठीक काम किया या नहीं किया। 5 साल में क्या जो मूल्यांकन है उसका, वो मतदाता करता है। अब राष्ट्रीय मसलों पे अगर राष्ट्रीय मुद्दे उछाले जाएंगे तो एक बड़ा टर्म इन दिनों बड़ा लोकप्रिय हो गया है, डबल इंजन की सरकार। तो मैं कहता हूं इस नजरिए से तो भारतीय जनता पार्टी बहुत नुकसान में है, और नुकसान में इसलिए है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, दोनों प्रदेशों में सिंगल इंजन की सरकार है। यानी जो एंटी इनकम्बेंसी जो है, नकारात्मक वोट जो है, व्यवस्था विरोधी मत जो है, वो राजस्थान में आधा तो अशोक गहलोत की सरकार के पास और आधा केंद्र सरकार के कारण है। भूपेश बघेल की सरकार के पास आधा है, आधा केंद्र सरकार के कारण है। और यहां मध्य प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार 20 साल से है। तो 20 साल से अगर है, तो अगर वो लाभ लेते हैं और फायदा लेना चाहते हैं डबल इंजन की सरकार का, तो नुकसान भी इस बार डबल इंजन की सरकार को इसलिए हो रहा है कि स्थानीय मुद्दों पर काम नहीं हुआ, प्रादेशिक मुद्दों पर काम नहीं हुआ, जमीनी तौर पर उपलब्धियां नहीं हैं, और केंद्र की जो असफलताएं हैं वो अलग से हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार की डबल नाकामियां हैं। ये नाकामियां मुझे लगता है कि मैदान में देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात जो अभी हमारे साथियों ने कही, वो बात बिल्कुल सही है कि 2 महीने पहले जो कांग्रेस को बढ़त थी, वो बढ़त अब वो नहीं है। लेकिन उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मेहनत नहीं है, उसके पीछे कांग्रेस के अपने आंतरिक कारण हैं, जिनकी वजह से, क्योंकि आप 1993 देख लें, 2003 देख लें और बाद के चुनाव देख लें, तो कांग्रेस को मैं 1993 और मैं तो कह सकता हूं कि कांग्रेस को सत्ता तश्तरी में रखी मिली थी। तो कांग्रेस ही उसके लिए जिम्मेदार होगी अगर वो बढ़त कम है तो। लेकिन हां, अब 2 दशक के बाद यहाँ का मतदाता एक बदलाव चाहता है, और जो मैं मानता हूं कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक भी यही है। जैसे राजस्थान के मतदाताओं को मैं हमेशा सलाम करता हूं कि वो हर 5 वर्ष में सत्ता बदल देते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार को पता होता है, उस सत्ताधारी दल को पता होता है कि चुनाव हमें, अगर हम जीते हैं तो हमें क्या काम करना है। तो दुष्यंत की वो कविता है कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब ये कमल कुम्भलाने लगे हैं। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।